हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। स्वागत है आपको मेरा इस जीके का नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं 40 जीके जैसा क्वेश्चन है जो आपके हाल फिलहाल के एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोलिथ का मतलब होता है पहले के ज़माने में जो इंसान पत्थर के औजार बनाते थे उसे माइक्रोलिथ कहते हैं। चलिए माइक्रोलिथ के बारे में कुछ नोट्स में आपको समझाते हैं। माइक्रोलिथ जो होता है प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ क्या है, जो प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे। माइक्रोलिथ का उपयोग भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। माइक्रोलिथ का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता था, तो भाले के बिंदुओं और तीर निशाने में किया जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए जो भी छात्र क्लास में जुड़ गए हैं काफ़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है। एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उपकरण। एक सेल्ट नवपाषाण काल का क्या है, तो एक उपकरण है। चलिए सेल्ट के बारे में आपको कुछ नोट्स में समझाते हैं। सेल्ट जो है नवपाषाण काल का एक उपकरण है। क्या है, एक उपकरण है। नवपाषाण काल शब्द पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। नवपाषाण काल जो शब्द है वह पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, पहिए का आविष्कार कब हुआ। जो वाहन के नीचे पहिए लगे रहते हैं उसका आविष्कार कब हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, लोह काल में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोह काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित में किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बागोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हुनसागी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुनसागी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। हुनसागी का एक नोट्स है। हुनसागी जो है कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में है। हुनसागी कहाँ है, तो कर्नाटक के एक गुलबर्गा जिला में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, होमो इरेक्टस का खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, हथनोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हथनोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, पुरपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरपाषाण काल। चलिए पुरपाषाण काल के बारे में कुछ नोट्स समझाते हैं शुतुरमुर्ग के बारे में। चलिए नोट्स में है, महाराष्ट्र में पाटने में बड़ी यात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए। महाराष्ट्र में पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए। कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते हैं। उनके अंडों से क्या चीज़ बनाए जाते हैं, जो शुतुरमुर्ग के अंडों से मोती भी बनाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, युग के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, नवपाषाण युग त्रियोलिथिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग त्रियोलिथिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, बुर्जहोम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है। बुर्जहोम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 10 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं। इसका नोट्स है, यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। जो बुर्जहोम है वह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। बुर्जहोम 1800 मीटर की ऊंचाई पे है। बुर्जहोम कितनी की ऊंचाई पे है, तो 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से तक मानी जाती है। वर्ष पूर्व मध्यपाषाण युग की जो अवधि है लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व से तक मानी जाती है, वर्ष पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। कितना मध्यपाषाण युग की अवधि कब से कब तक मानी जाती है, तो 12,000 से लेकर 10,000 वर्ष तक, 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व वर्ष तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष से पहले शुरू हुई थी। महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लगभग 3,000 ईसा पूर्व, लगभग 3,000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग 3,000 ईसा पूर्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस युग में कैंटल हुबक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुबक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नवपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 13 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग। चलिए कैटल हुबक के बारे में कुछ नोट समझाते हैं। कैटल हुबक जो है दक्षिण मध्य तुर्की में कोन्या शहर के पास स्थित है। कैटल हुबक कहाँ स्थित है, तो दक्षिण मध्य तुर्की में कोन्या शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। क्वेश्चन नंबर 14 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, भीमबेटका की खोज कब की गई थी। भीमबेटका की खोज कब की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वर्ष 1957 से 1958 में, 1957 से 1958 में। भीमबेटका की खोज कब की गई थी, तो 1957 से 1958 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया गया था। किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संघोरा वृत्त। क्वेश्चन नंबर 16 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघोरा वृत्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। संघोरा वृत्त के बारे में कुछ नोट्स हैं। संघोरा वृत्त प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है। संघोरा वृत्त क्या है, तो एक प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो समांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रैखिक व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है,
इंडिया शब्द इंड से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? इंडिया शब्द जो है इंड से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सिंधु। क्वेश्चन नंबर 17 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु। चलिए सिंधु के बारे में कुछ नोट्स हैं। सिंधु जो है इंडिया शब्द संस्कृत शब्द सिंधु से बना है। इंडिया जो शब्द है वह किस शब्द से बना है? तो संस्कृत शब्द से बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल माना जाता है? किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी की सभ्यता स्थल माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भीरडाना। किस स्थल को सबसे पुराना खोज सिंधु घाटी का सभ्यता स्थल माना जाता है? तो भीरडाना को। क्वेश्चन नंबर 18 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीरडाना। भीरडाना का कुछ नोट्स हैं। भीरडाना जो है को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। भीरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पुरानी खोज माना जाता है। यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा किए गए रेडियो डेटिंग के अनुसार सबसे पुराना है। यह 757 से 6200 ईसा पूर्व पुराना है। 6200 ईसा पूर्व पुराना है। ये कितना पुराना है? तो 757 6200 ईसा पूर्व पुराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन था? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, लोथल। क्वेश्चन नंबर 19 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोथल। लोथल के बारे में कुछ नोट्स हैं। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। जो लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। लोथल आधुनिक राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में 3700 ईसा पूर्व से स्थित है। कितने वर्ष से स्थित है? तो 3700 ईसा पूर्व से स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 20 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऋषभदेव। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान में रख लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, कैवल्य। क्वेश्चन नंबर 22 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कैवल्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, तीर्थकार शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकार शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, जैन धर्म से। क्वेश्चन नंबर 23 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है, जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऋषभदेव। जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को। तो 24 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है, उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ एवं तीर्थकार का जन्म स्थान माना जाता है। उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थकर का जन्म स्थान माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अयोध्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किसे जैन धर्म तीर्थकार प्रश्नात संबंधित थे? निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किसे
जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ संबंधित थे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 26 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा समेत शिखर। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समेत शिखर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी। प्रथम जैन धर्म की जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थूलभद्र। क्वेश्चन नंबर 28 का ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस राज्य में हुआ था, तो बिहार में। क्वेश्चन नंबर 29 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कुंडन ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो कुंडन ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 30 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडन ग्राम में। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं आपको। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शुरुआती भाग में वर्तमान बिहार में एक शाही क्षत्रिय जैन परिवार में हुआ था। जैन परंपरा में यह माना जाता है कि महावीर का जन्म कितने 6ठी शताब्दी, ध्यान रख लीजिएगा। ये भी पूछ सकता है महावीर का जन्म कितनी शताब्दी में हुआ था, तो 6ठी शताब्दी में ईसा पूर्व के शुरुआती भाग में वर्तमान बिहार में एक शाही क्षेत्रीय जैन परिवार में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडन ग्राम, राइट हो जाएगा। इसका 6ठी शताब्दी में इसका जन्म हुआ था, वो भी का बिहार में शाही क्षेत्रीय जैन परिवार में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा वर्धमान। क्वेश्चन नंबर 31 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्धमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है, भगवान महावीर की माता कौन थी। भगवान महावीर की माता कौन थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिशला। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में चले गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा 30 वर्ष। कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया, तो 30 वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया अपना। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आपका कुछ नोट समझाते हैं। वर्धमान महावीर 540 से 468 ईसा पूर्व जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार माने जाते थे। वो 468 से 540 ईसा पूर्व जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और एक भटकते हुए तपस्वी बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा जा रहा है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा जमाल। क्वेश्चन नंबर 34 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जमाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा विजेता। क्वेश्चन नंबर 35 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विजेता। चलिए इसके बारे में कुछ नोट समझाते हैं आपको। जिन जो जैन धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के मध्य से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जिन जो जैन धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के माध्यम से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आनंद की एक उत्कट और बाहरी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और जो तीर्थकर के रूप में सम्मानित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा रिजु पालिका। तो क्वेश्चन नंबर 36 का डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिजु पालिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है अब क्या अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है। अनुवर्त जो है अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जैन धर्म से। अनुवर्त किस शब्द से जुड़ा हुआ है किस धर्म से जुड़ा हुआ है तो जैन धर्म से। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण। क्वेश्चन नंबर 39 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण किस विधान से हुआ था सार्वभौमिक विधान से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा जा रहा है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन दर्शन। क्वेश्चन नंबर 40 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन दर्शन।